सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो हेलो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो काफ़ी ज़्यादा डीएफ को क्रेविंग हो रही होगी डीएम के लिए, बिकॉज यहाँ पे डीएम भी मिरर कर पा रहे हैं डीएफ को, और काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग डीएम को भी है। बेसिकली यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है और सैड एनर्जीज में है। वो चाहते हैं कि डीएफ किसी भी तरीके से उनके पास आ जाएं, उनसे बात कर लें, बट यहाँ पे हो ये रहा है कि वो अपनी कंडीशनों में इतनी तरीके से स्टक हो चुके हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क करके उनको काफ़ी ज़्यादा समझाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि उनको क्या क्या करना है, और जिन चीज़ों पे वो करना नहीं चाह रहे हैं काम, उन पे फोर्सफुली तरीके से भी कराया जा रहा है, और बैड सिचुएशंस भी डाली जा रही हैं ताकि वो न्यू डायमेंशंस पे जा सकें। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन को ये समझाया जा रहा है कि 3D में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड नेचर बना के रखना है, बट 5D में आपको ज़्यादा रहना है बजाय 3D के। क्योंकि डीएम जब जब रन करते हैं उनके पीछे काफ़ी सारी सिचुएशंस होती हैं जो कि 3D से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं। लाइक सपोज दैट डीएम से आपने बात करी कि रियूनियन करते हैं या फिर कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हो, तो यहाँ पे डीएम रन कर जाते हैं, तो उनके पीछे की रीज़न ये होती है कि वो अपनी फैमिली को देखते हैं, स्पाउस को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने करियर के पीछे, मनी के पीछे। वो 3D में इतना गुम होते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि 5D भी कोई चीज़ होती है या फिर डिवाइन फेमिनाइन भी कुछ है। बट यहाँ पे जब जब डिवाइन फेमिनाइन ने डीएम की तरफ से कॉन्टेक्ट ख़त्म करने की कोशिश की है, जब जब डी अटैचमेंट की सिचुएशन क्रिएट हुई है डीएम के सामने, तब तब डीएम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। उनकी ग्रोथ रुकी है, उनकी फोकसिंग पावर जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थी वो हटकर डीएफ की तरफ चली जाती है, और रीग्रेट्स में पहुंच जाते हैं, जो कि उन्होंने जितने भी मतलब आपको रिजेक्शंस दिए थे वो सब सोचकर रीग्रेट करते हैं। और ज़्यादातर उनका हार्ट चक्र जो है वो पेन करता रहता है, बिकॉज कुछ तो ये कंडीशंस हैं कि डीएफ ने कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं अपनी तरफ से, डीएम को एनर्जी नहीं दे रही हैं, प्लस उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उनका मतलब कहते हैं ना कि हमें इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसने हमें धोखा दे दिया, तो काफ़ी सारे ट्रॉमास उन्होंने इस दौरान देखे होते हैं। तो उसी सिचुएशंस को याद कर करके स्टक रह जाते हैं और हर्ट चक्र उनका क्लीन नहीं हो पाता है, इसलिए बार बार क्लिनजिंग मांगता है। तो अगर डीएफ को क्लियरिटी नहीं है कि वो कहाँ स्टक हैं, तो अपने हर्ट चक्र पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यही सबसे पहले आपका पेन करता है, वाइब्रेट करता है, इसमें दर्द होता है, ऐसा लगता है कि बस काम ख़त्म होने वाला है। तो अगर अपने हर्ट चक्र पे काम करोगे तो ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे डीएम अब रन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो रन कर करके थक चुके हैं। 3D में भी रन कर रहे हैं, 5D में भी रन कर रहे हैं। तो डिवाइन ने उनको कुछ ना कुछ ऐसा सिम्टम्स या साइन दिया है जिसकी वजह से वो समझ चुके हैं कि रन करूँगा या करूँगी तो इधर गड़बड़ हो जाएगी। तो वो आना तो चाहते हैं, टेलीपैथिकली भी बता रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीएम चाहते हैं कि आए, बात करें, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, बिकॉज इसके पीछे काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था। कुछ कार्मिक्स हैं जो अभी भी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे जब तक उनको फेस नहीं करेंगे डीएम। जब तक सारी क्लियरिटी नहीं हो जाती है तब तक कार्मिक्स क्रिएट करते रहेंगे सिचुएशंस को। जब तक वो भागेंगे तब तक सिचुएशंस क्रिएट होंगी, और जब जब वो फेस करेंगे सिचुएशंस को, तो सारी सिचुएशंस उनके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे सिचुएशंस को फेस करना है, प्लस यहाँ पे सरेंडर भी करना सीखना होगा।
तो डिवाइन फेमिनाइन भी सरेंडर करें और आपको वो मिरर कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको साइन और सिम्टम्स ऐसे दिख जाएंगे, सिंक्रोनिसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो समझ जाएंगे कि इस दौरान मुझे क्या करना है। तो बैड सिचुएशंस चल रही हैं, अभी डिवाइन के टेस्ट भी चल रहे हैं, ज़बरदस्ती टेस्ट कराए जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर डीएफ ध्यान से देखें तो उनका राइट हैंड साइड में जो बॉडी है वो ज़्यादा ब्लिंक करती है बजाय लेफ्ट के। हो सकता है किसी किसी के लेफ्ट में भी हो रही हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको बताती है कि आप अपना यिंग यांग सही कीजिए, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलेंगे। आपको अपना यिंग यांग साफ करने के बाद, यानी कि जो शिव शक्ति है उसको बैलेंस करने के बाद, यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुलते हैं वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 12-12 पोर्टल है। आपको काफ़ी बार समझाया गया है कि आप अपने हर्ट चक्रा पे काम कीजिए, शिव शक्ति पे काम कीजिए, अपने एंगर इश्यूज पे, फ्रस्ट्रेशंस पे अपनी हीलिंग कीजिए, क्राउन चक्र पे काम कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे काम कीजिए। जब आप थर्ड चक्रा पे काम करोगे तो आपको स्पष्ट रूप से क्लिनजिंग मिलेगी, साथ ही आप देख पाओगे चीज़ों को, पहले ही महसूस कर पाओगे, सेंस कर पाओगे कि क्या होने वाला है आगे। इससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और हमें पता होता है हम गिल्ट में नहीं रहते, हम पास्ट में नहीं रहते, हम प्रेजेंट में चलते हैं और जो हो गया उसको बीतने देते हैं, क्योंकि जो बीतेगा उसी के बाद ही तो कल का सवेरा होगा। तो इस तरीके से हमारी लाइफ का जोन चलता है। तो हम कंफर्ट जोन में से बाहर आते जाते हैं और हमें डिफ़िकल्ट टास्क मिलते हैं। उस डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा करने के लिए हमें और ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो यही थी आज की करंट एनर्जीज़। बात करूं अगर मैं डीएम की, तो डिफरेंट एनर्जीज़ में आपको समझ में आएंगे। डीएम कभी तो इतना ज़्यादा चाह रहे हैं, कभी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लविंग, रोमांटिक और क्रेविंग्स, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है सोल में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि याद ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो उनकी नॉलेज पिक हुई है 3D और 5D के बीच में, उसमें कंफ्यूज हैं और काफ़ी हद तक उनको समझ में भी आ गया है। बट कुछ फेस उन्होंने हाइड कर रखे हैं, बिकॉज वो अपने तरीके से प्रपोज करना चाहते हैं। वो ऐसे प्रपोज नहीं करना चाहते हैं जैसे आप लोग सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ और जरिया बनाया है, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, प्लस एग्रेशंस दूर जा रहे हैं। यहाँ पे डीएम जो हैं वो हार्ड वर्किंग हो गए हैं पहले से, क्योंकि वो अब रिजल्ट की नहीं, वो सोचते हैं कि अगर मैं रिजल्ट ही पाना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हार्ड वर्क कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके बाद कर्म का फल भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी जो मैनिफेस्टेशन थी वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रही हैं। डीएफ की लाइफ में अभी इमर्ज हुई है सोल, हो सकता है आज रात को हो या फिर कल रात को भी हो सकती है। तो इमर्ज हुई है, साथ ही क्लिनजिंग हुई है। कुछ ऐसे बैड पैटर्न्स थे, ओल्ड पैटर्न्स थे, जिसको क्लीन किया गया है डिवाइन की तरफ से, और ये रियूनियन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है। प्रोटेक्शन मिली है डिवाइन की आपको, थोड़ा सा ऑरा प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए, नेगेटिविटी आई है, प्लस आपकी सोच में भी नेगेटिविटी आई है। चक्रास में थोड़ी सी मेरे को दिख रही है कि आपका थ्रोट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, और आपका ज़्यादातर हर्ट चक्रा भी बहुत वाइब्रेट करता है। इसको थोड़ा बैलेंस में लाइए, एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी बनाइए अपने अंदर कि आप जब जाएं तो लगने चाहिए कि हाँ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा मजेस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा मिरेकल हैं। तो इस तरीके से अपनी जो लगना चाहिए कि हाँ एक डीएफ आई है, बट सामने वाली को तो नहीं पता, बट उसमें एनर्जी होनी चाहिए उसकी सोल में, उसके आसपास जितना भी ऑरा फैला हुआ है उनका, आप लोगों का, उसमें एक अलग ऊर्जा होनी चाहिए कि आपके आने से किसी और की समस्या बिना बताए हल हो जाए। तो उस तरीके का काम कीजिए, क्योंकि आपको हायर डायमेंशन तक जाना है। अगर आप हमारी बात करें तो हमने अपनी लाइफ में, यानी कि जितनी भी हमारी जर्नी रही है,
इस पूरी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ऑरा वर्क किया है, जिसकी वजह से आज भी लोग काफ़ी दूर दूर से भी हील हो जाते हैं सिर्फ बात सुन के ही। तो ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा कि मैं बात बना रहा हूँ, इसका मैंने देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, मैंने कम्युनिकेट किया है लोगों से, मैंने देखा है, अपने आप में रियलाइज़ किया है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान सोल हूँ। और ये मैं ही नहीं, बड़े बड़े जितने भी संत हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्क करता है और ज़्यादातर ऑरा क्लीन करता है, तो उसमें क्या होता है ना कि कम चांसेस होते हैं नेगेटिविटी आने के, डेविल अटैक्स आने के, और ज़्यादातर आप हायर मोड पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन को याद रखने में बहुत सफलता महसूस होती है कि हम हर समय भगवान का ध्यान रखते हैं। तो जब आप इस ऊर्जा में आते हैं तो आपको नेगेटिविटी कम महसूस होती है, कम ट्रिगर्स मिलते हैं, और ट्रिगर्स में मिलते हैं तो आप उसको जाने देते हो। इस तरीके से काम होता है इसमें। और यहाँ पे हर चीज़ ईजी लगती है कि ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। बट सामने वाले का अगर ऑरा वीक है, एनर्जी डाउन है, तो वो नेगेटिव सोचेगा। और पॉजिटिव सोच, मतलब पॉजिटिव जिनका ऑरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते कि ये चीज़ नहीं होगी। होगी क्यों नहीं, ऐसा क्या है इस चीज़ में। तो अगर ऐसी कोई थिंकिंग रखते हैं तभी यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो नेगेटिविटी, डिवाइन जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस ऊपर जाती हैं यूनिवर्स में, और डिवाइन उसको भी कैप्चर करते हैं, जो नेगेटिविटी है उसको भी, जो पॉजिटिविटी है उसको भी। तो वो कर्मों के हिसाब से बैलेंस होकर आपको मिलता रहता है। तो कर्मा में हमेशा आप अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा दिखाने की कोशिश कीजिए डिवाइन को, हायर सोल में रहिए, स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। एनर्जी, जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आ ही गए हो तो कोई ऑप्शन नहीं है निकलने का, तो काम करिए। जब काम ही करना है तो काम कीजिए। आज नहीं करोगे, नेक्स्ट आपको जब जन्म मिलेगा उसमें फिर से यही दोहराना पड़ेगा आपको। हाँ, ये बात अलग है कि आपको इससे कम करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा। और नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी आप एक अफसोस में रह जाओगे कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा। इसी वजह से इल्यूजन बनता है और डिवाइन हमें फेक लगने लगते हैं। डिवाइन कभी भी फेक नहीं होते। आप काम नहीं करते हो, कनेक्शन बना के रखिए डिवाइन से, ट्रस्ट कीजिए। आपके लिए यही डाउनलोड्स हैं, एनर्जेटिक गेटवे है ये, जो कि 12 पोर्टल है। एक बिलीव बना के रखोगे तो एक इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव में, मनी में, करियर में। और यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा, सेफ होगा, ग्रोथ मिलेगी। बट इसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अबेंडेंस लाइफ होगी, पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, मनी, करियर, रिलेशनशिप तीनों में ही। प्लस यहाँ पे डीएम के बारे में बताऊँ तो उनकी पॉजिटिव सोच हुई है पहले से, क्योंकि आपके लिए इतना सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स में है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रास्ते भी खुले हैं। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं खुला, बट उनकी मेंटलिटी जो है वो कहीं और ही चल रही है, आपको लेकर और अपने करियर को लेकर दोनों में फंस चुके हैं। यहाँ पे कमिटमेंट चाहते हैं, टेलीपैथिकली बात भी कर रहे हैं, ड्रीम्स में आ रहे हैं, सेक्सुअल सपने भी आ रहे होंगे, कार्मिक उनको परेशान भी कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ जाएं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही है और वो अकेले रह नहीं सकते आपकी बिना एनर्जी के। तो डीएफ, अपने अलावा किसी को एनर्जी मत दीजिए, ट्रस्ट करते रहिए, कार्मिकों से दूर रहिए, डीएम से दूर रहिए। अभी फ़िलहाल में आपको हो सकता है कि नींद ज़्यादा आ सकती है, शोल्डर पेन कर सकते हैं, नेक पेन कर सकती है, लोअर बैक, लेग्स, एड़ियाँ, यहाँ पे आपको लग सकता है कि थर्ड आई चक्रा में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, यानी कि हेडेक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप काम करोगे तो आपको ये कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती है, बिकॉज आप इन सब चीज़ों को ये मानोगे कि आपकी जो इंट्यूशंस पावर होंगी ना, वो ये मानने लगेंगी कि ये सब मेरे लिए एक लेसन है, मुझे आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके से मुझे ग्राउंडेड रहना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक कीजिए, बैलेंस रहिए, कर्मा बैलेंस कीजिए, शेडो वर्क कीजिए, मिरर वर्क कीजिए, जितने भी मिरर वर्क होते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है बढ़िया करोगे। आई होप आप लोग समझ गए होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, और धन्यवाद सभी का।